सोचो तो हर बात है गहरी। अगर आप कीचड़ से लथपथ हो गए हो तो समझ लो कि आप बोए गए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspired से मैं हूं इकबाल जी। नाज़रीन, खंबे पे एक कागज़ चस्पा था और उस पर यह लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधी हूँ और कहीं यहाँ मेरा 50 का नोट गिर गया है, तो बराए मेहरबानी जिसको ये मिले वो मुझे इस एड्रेस पे पहुँचा दे। उस खंबे पे जो कागज़ था उस पर जो लिखा हुआ था और वो चौराहे से जो गुज़रता वो उसको देखता और वो ये जब एड्रेस पढ़ता तो वो सोचता 50 रुपए की बात है। वो उस एड्रेस पे जाता, उस घर पे दस्तक देता तो वहाँ एक बुढ़िया थी जो नाबीना थी। वो दरवाजे से निकलती और देखती, पूछती कि कौन है। बाहर शख्स ये कहता कि अम्मा जी मैं हूँ, आपका 50 रुपये जो गिरा था वो मुझे मिला है। वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो बहुत परेशान थी। उसने उस शख्स से कहा कि बेटा मुझे समझ नहीं आती, मेरा 50 रुपया तो नहीं गिरा, लेकिन सुबह से 50 लोग आ चुके हैं जो मुझे यही बात कहते हैं कि ये आपका 50 रुपया हमें मिला है तो आप ले लें। मुझे नहीं पता, लेकिन बराए मेहरबानी जहाँ कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई है किसी जगह पे तो प्लीज़ आप उसे मिटा दें, मैं आपकी मेहरबानी होगी। उस शख्स ने उस बूढ़ी अम्मा से ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं जाते हुए यही काम करूँगा। वो जब वहाँ पहुँचा खंबे के पास तो उसे ख्याल आया कि इससे पहले भी इस अम्मा ने कितने लोगों से यही बात की होगी कि मेरा 50 रुपया गुम नहीं हुआ और किसी ने ऐसे लिख दिया तो आप इसे मिटा दें। तो लगता यह है कि इस अम्मा का 50 रुपया वाकई गुम नहीं हुआ, किसी ने इसकी मदद के लिए ऐसी नेकी के तौर पे लिख दिया है और फिर हर शख्स जो आता है वो अपने तौर पे 50 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये कहकर देने आता है, तो फिर वो छोड़ देता है इस कागज़ को। उसने कहा फिर मैं भी ये बात सोचकर तो गुज़र गया और वो लिखा हुआ वहीं था। इस छोटी सी और मुख्तसर सी कहानी से नाज़रीन हमें ये सबक भी मिलता है कि इस दुनिया में नेकी करने के बेशुमार रास्ते हैं, तरीके हैं, ज़राए हैं, सोच है। इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो और किसी के सामने उसका जो असल जो प्रॉब्लम है वो भी सामने ना आए तो हम ऐसे भी नेकी कर सकते हैं। ये बात आज के माशरे में यहाँ तक तो सिर्फ कही जा सकती है क्योंकि आज का जो दौर है मटीरियलिस्ट दौर, हमारी जो माशरे के अंदर सोच या जो तरबियत है वो ये है कि जब तक हम किसी के ऊपर ये एहसान ना जिताएं कि तुम्हारे हालात ख़राब थे, मुझे पता चला था कि तुम इस लेवल पे नहीं हो, लिहाजा ये मेरी तरफ से मदद रख दो। लेकिन खैर वो बात अपनी जगह पे, लेकिन इससे ये हमें सोचने पे ये बात हमें मजबूर करती है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस तरह से गुमनाम नेकी करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं और उस अच्छाई को इस तरह से खुफिया रखते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा जानता होता है। अगर हम इस ज़िंदगी का मुताला करें तो बेशुमार मसाइल, मुश्किलें हमारी ज़िंदगी का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि इसकी तकदीर में, और इस मिट्टी के अंदर जब ये इंसान बना तो उसके साथ एक साफ़ सुथरी मिट्टी के साथ कुछ ऐसी गंदी और कुछ ऐसी परेशान मिट्टियाँ जो मुश्किलें और मुसीबतों की सूरत में थी वो भी साथ मिक्स करके गूंद दी गई। इसलिए हमारे साथ ज़िंदगी की अच्छाइयों के साथ साथ, आसानियों के साथ साथ वो जो मुश्किलें भी हैं वो उसी मिट्टी के साथ गूंदी हुई हैं, लिहाजा वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो किसी सूरत भी हम उसको कम नहीं कर सकते। हाँ, एक बात है कि हम अपनी पावर से, अपनी ईमान से, अपनी जदोजहद से और अपनी जो इंसानियत है, जो अल्लाह पे यकीन है, उसके ताकत से हम उन मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले के साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को सिर्फ ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी एक सेल्फिश लाइफ है और ये सेल्फिश लाइफ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपकी ज़ात तक महदूद रहती है। लेकिन हम छोटी छोटी जो नेकियां हैं, जो आसानियां हैं, ये ज़िंदगी में अगर हम करते जाएं और दूसरे के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि कोई माली मदद कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे कोई घर बना के दे सकें या बड़े किसी लेवल पे करें, हम अगर उसके लिए मुस्करा भी सकते हैं ये भी एक सदका है। हम अगर किसी की बूढ़े शख्स की कहानी बैठकर सुन सकते हैं या उसके दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम खामोशी से अगर उसकी बात सुनते हैं तो ये भी हमारे लिए एक उस नेकी की ज़ुमरे में आता है कि हमने उस शख्स के लिए आसानियाँ की और उसका जो दिल का बोझ था वो हल्का करने के लिए हम उसकी बात को सुनते रहें।
ये वो तमाम चीज़ें जो जिनसे हम इस वक्त दूर हैं, और वो सिर्फ इसलिए दूर हैं कि हमारे माशरे के अंदर वो जो तरबियती एक सिलसिला होता है, वो जो माशरे के अंदर इज्तिमाई तौर पर जो शऊर की आगाही होती है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और हम एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी, मतलब परस्ती और हवस परस्ती की उस दलदल के अंदर ज़िंदगी में इस तरह से फंस कर ये सोचते हैं कि शायद यही हमारी ज़िंदगी है और यही मैंने ज़िंदगी गुजारी। हम ये भी हमारे जहन में एक जो बात है वो डाल दी गई है, या कहीं ना कहीं से हमने अडॉप्ट की है कि हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये महसूस करवाते हैं कि ये शख्स मुझसे कमज़ोर है, मैं माली लिहाज से बहुत अच्छा हूँ, या मैं किसी और लिहाज से बहुत तगड़ा हूँ, ये मेरे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक पहिया है, ये चलता है, कभी ऊपर नीचे, ये सर्कल है। और इस साइकिल के अंदर ज़रूरी नहीं कि आज आप ऊपर हैं तो सारी ज़िंदगी ऊपर ही रहेंगे, कल आप नीचे भी आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो शख्स जो साथ आपका साथी जो आपके साथ चल रहा है वो किसी मुश्किल या मजबूरी या किसी हालात की वजह से आजकल वो उस साइकिल के नीचे है और वो साइकिल घूम रहा है, किसी वक्त वो ऊपर भी आ सकता है। इसलिए अपने गिरदोनवा के जो रिश्तेदार हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, या कहीं भी कुछ है, उनका ख्याल रखते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छाइयों की तरफ ले जाते हुए गुजारने की कोशिश करें। बाकी अगर कोई आपके बस में नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि वो अगर 50 रुपये आप उस बुढ़िया को देते हैं तो उससे ये ना कहें कि ये मैंने दिया, बल्कि ये कहें कि ये आपका ही कहीं गिरा है तो मैं आपको देने आया हूँ। इकबाल जिंजवा को अगली खूबसूरत कहानी तक नेक तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।